यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेसिकली ऐसा है कि अगर एक बॉडी जो है वो इसका पाथ जो है वो एक सर्कुलर पाथ हो तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और अगर इस तरह से बॉडी परफॉर्म करी हो कि उसका जो है वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में जो वो डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर कवर कर रही हो, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। अब इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती है, चलें यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ जी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये बॉडी इस पाथ में मूव करी तो इसमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो एक जैसे ही होगा, क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करी है खास डायरेक्शन में। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर ए से बी पोजीशन पे बॉडी पहुंची है 5 मीटर का फासला तय करते हुए 1 सेकंड में, और फिर बी से सी पोजीशन पे पहुंची है, ये फिर 5 मीटर का फासला इसने तय किया 1 सेकंड में, तो ये इस टाइप का जो मोशन होगा जिसमें बॉडी एक जैसा फासला तय कर रही होगी एक जैसे टाइम, शॉर्ट से शॉर्ट टाइम इंटरवल में, तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। और चूंकि एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इक्वल टाइम में, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और स्पीड भी कह सकते हैं चूंकि जो डिस्टेंस भी वो इक्वली कवर करी है इक्वल टाइम इंटरवल में। अब ये बात है कि ये तो स्ट्रेट पाथ में वेलोसिटी और स्पीड दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों ही यूनिफॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन स्पीड में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वेलोसिटी में पड़ती है। लेकिन जब हम एक सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, फर्ज करें मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर मैं एक इस पोजीशन में मैंने जो है एक स्ट्रिंग लिया है, उसके ये दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने हाथ से जो है स्ट्रिंग को थामे हुए हूँ इस तरह से, जबकि यहाँ पर जो है मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट, एक पत्थर या कोई चीज इधर बांध दी, वो ए पोजीशन पर है। अब ऐसा है कि मैं इस सी पोजीशन से जब फोर्स लगाता हूँ तो हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक जबकि नेट फोर्स अप्लाई होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ तो ये स्ट्रिंग इस फोर्स को, यानी यहाँ पे इस तरह से होगा कि इसको इस सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं जाने देगा। यानी अगर फर्ज करें स्ट्रिंग की लेंथ 5 मीटर है, जो कि मैं कह सकता हूँ रेडियस है इसका, तो अब ये बॉडी जब इस पोजीशन पर आएगी, यानी इस अगर मैं कहता हूँ ये बी पोजीशन पर आएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगा बी से लेकर सी तक का ये 5 मीटर ही रहेगा, ठीक है। यानी ये स्ट्रिंग इसीलिए हमने अटैच किया कि ये इसको इस डिस्टेंस से आगे ना बढ़ने दे। अब ऐसा है कि अगर हम इस बॉडी के मोशन को देखें तो ये बात हम जानते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन से, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन हो, इस टाइम अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी लाइन का अगर सी पॉइंट से सेंटर से, तो वो तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, टेंजेंट। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि जो ऐसी लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हुई गुजरे वो टेंजेंट कहलाती है। अब मैं कहता हूँ कि अगर बॉडी फर्श के कुछ बिल्कुल ए से बहुत ही करीब है, यहाँ पर है, इस पोजीशन पर है। अब यहाँ भी अगर मैं इस सी पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूँ बी से, तो यहाँ से अगर मैं इस बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अगर लाइन में फर्ज करें गलत ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो ये अगर मैं देखूं तो लाइन तो इंटीरियर से पास हो रही है, और ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए मुमकिन नहीं है कि जो रेडियस है वो तो हमने फिक्स किया हुआ है, इसका मतलब बॉडी कभी इसका जो मोशन के दौरान जो डिस्टेंस रहेगा इस सी पॉइंट से वो कभी 5 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता। इसका मतलब 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखते हुए जब मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो मैं देखता हूँ कि ये जो लाइन है ये सिर्फ ये इस कर्व यानी जो सर्कल है इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी। तो मैं यही कहूंगा कि ये हमेशा जब भी हम किसी भी पॉइंट पर बॉडी का मोशन देखना चाहें, यानी इसको अगर छोड़ दें, स्ट्रिंग टूट जाए, तो वो टेंजेंट टू द सर्कल जो है बॉडी मूव करता हुआ जाएगा। और इसलिए हम यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं कि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी हर पोजीशन पर जो उसकी यानी हम वेलोसिटी, चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो उसके रेडियस के क्या होती है जी, टेंजेंट होती है। यहाँ पे इसका सेकंड वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पे इसका फर्स्ट वेलोसिटी वेक्टर है। तो इस तरह से एक बॉडी जब अब हम ये बात तो हम समझ गए कि एक सर्कुलर मोशन में जब होगी तो इस तरह से मूव कर रही होगी, और ये फोर्स जो है ये इसको मजबूर रखेगी कि ये इसी इतना ही इसका ये फासला रहे सेंटर से, तो एक सर्कल बन जाएगा। अब ऐसा है कि हम ये कह रहे हैं कि चूंकि जो हमारे पास वेलोसिटी होती है इसमें डायरेक्शन अगर तब्दील हो जाए तो ये एक वेरिएबल वेलोसिटी की सूरत इख्तियार कर लेती है। अब यहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्शन चूंकि हर पॉइंट पे डिफरेंट ही है, अगर आप किस बहुत मैंने कहा जैसे आप ए से बहुत क्लोज भी ले लें तो वो फासला जो है सेंटर से वो एक सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और उसके अलावा अगर कोई आप पाथ लेंगे तो आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि हमेशा जो है हमारी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल रहेगी सर्कुलर पाथ में। और फिर दूसरी बात ये
कि डायरेक्शन चेंज होने से जो चेंजिंग आ रही है वेलोसिटी में, तो हम कहेंगे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और वो बेसिकली एक्सेलरेशन जो है वही जो है इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करने पर जो है वो यानी इस काबिल बना रहा है। अगर वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो तो फिर ये बॉडी सर्कुलर पाथ में भी मूव ना करे। ये भी हमें समझ में आ रही है, चूंकि चेंज हो रही है डायरेक्शन, चेंज इसलिए हो रही है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें फिर सारी बात समझ में आती है। फिर हम ये देखते हैं कि बॉडी क्या यूनिफॉर्म मोशन में है या नहीं। तो इसके लिए ऐसा है कि अगर चलें यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाता हूँ जी, ये मैंने एक सर्कल बनाया और इस तरह से है कि अगर मैं यूं कहूं कि इसका फर्ज करें सर्कल का ये सेंटर है सी। अब चलें इसको C1 कह देते हैं कि सर्कल का सेंटर C1 है। मैं कहता हूं अगर बॉडी ए पोजीशन पर थी और ये मूव होके बी पोजीशन पर आई है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन के हवाले से देखें तो यहाँ से अगर इसको ए से बी डायरेक्ट ज्वाइन कर दिया जाए तो ये तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस के हवाले से बात करें जो कि हम मेजर कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में जो रोटेशन आई है, ये जो एंगल बना रही है, ये अगर डिग्री में मेजर कर दें या रेडियन में, तो हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो कि ए से लेकर बी तक इसका सर्कुलर पाथ में ये आर्क लेंथ है, ये हम मेजर कर सकते हैं। क्योंकि हमें रेडियस भी इसका पता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कितने टाइम में। और फिर दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है वो तो बेसिकली थीटा है, यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये तो हम डायरेक्ट भी मेजर कर सकते हैं। अगर हमें एंगल पता चल जाए तो समझ लो हमने एंगुलर डिस्टेंस जो है वो कवर यानी मेजर कर लिया है। तो अब यहाँ से हमने ये बात देखी कि जो एंगल होता है हमारे पास एक रिलेशन है कि अगर डिग्री रेडियंस में अगर हम 1 रेडियंस में देखें तो हमारे पास 1 रेडियन में जो एंगल होता है वो 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। तो इस तरह हम अगर डिग्री से कैलकुलेट कर ले एंगल तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बता सकते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब ऐसा हो कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, यानी जितना टाइम गुजरा है, मैं कहता हूँ ये बी से सी पोजीशन पर आ गई बॉडी और इसने एस सी डिस्टेंस कवर किया, फिर सी से डी पोजीशन पर आ गई है, इसने एस सी डिस्टेंस कवर किया और टाइम सेम लग रहा है, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी इस वक्त जो मोशन परफॉर्म कर रही है वो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, जबकि इसमें वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इस बॉडी को मजबूर रखता है कि ये एक सर्कल में मूव करती रहे।